Once upon a time मैं एक छोटे से शहर में पला बड़ा था। मेरी अम्मी हमारे घर को चलाने के लिए 2 नौकरियां करती थी। मेरा छोटा भाई ऑटिज्म का शिकार था। वो दूसरे बच्चों की तरह बोल और समझ नहीं सकता था। वो अक्सर खिड़की के पास बैठ जाया करता था और बाहर देखता रहता था। मैं 15 साल का था जब ये वाक़या हुआ और मेरा भाई दानिश 11 साल का था। मेरी अम्मी की नाइट शिफ्ट थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जुमेरात की रात थी। मैं और मेरा भाई अक्सर अकेले होते थे। हमारे पड़ोस में 2 बच्चे अपने सौतेले बाप के साथ रहते थे। हमें अक्सर उनके घर से बच्चों को मारने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। एक रात मैं अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और मेरा भाई ऊपर अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मुझे बाहर से शोर की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हमारे बराबर वाले घर के सामने 3-4 लोग खड़े कुछ बातें कर रहे थे कि बराबर वालों का बच्चा कहीं लापता हो गया है। कुछ ही टाइम में वहां पुलिस पहुंची और पूरा एरिया सील कर दिया। मोहल्ले वालों ने बताया कि हमारे पड़ोसी अंकल ने पुलिस को कॉल करके बताया कि उनका बेटा सुबह से लापता है। वो सुबह स्कूल गया था और अब रात के 10 बज रहे हैं और वो अभी तक वापस नहीं आया है। पुलिस ने उनको ढूंढने की यकीन दहानी कराई। हमारे मोहल्ले में सभी इस वाक़े से बहुत घबरा गए थे। मेरी अम्मी बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने मेरी नानी को कहा कि जब भी मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करे वो यहाँ आ जाया करें। हमारे पड़ोसी अंकल भी बहुत बदल गए थे। बेटे के लापता होने के बाद से मैं अक्सर उन्हें टेरेस पे उदास बैठा देखा करता था। इस वाक़े के 1 हफ्ते बाद मैंने अपने भाई में कुछ अजीब सी हरकतें नोट करना शुरू की। हमने बच्चे के लापता होने के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा भाई कुछ जानता है और उसे अंदाज़ा हो गया है। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा अपना होमवर्क कर रहा था और दानिश खिड़की के पास बैठकर बाहर होने वाली बारिश के मज़े ले रहा था कि अचानक मैंने उसे हंसते हुए देखा। जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो उसने बाहर की तरफ इशारा किया और जब मैंने बाहर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। पूरी सड़क खाली पड़ी थी। मुझे लगा कि शायद दानिश कुछ सोचकर हंस रहा है। लेकिन उसी रात जब हम सब खाने की टेबल पर बैठे थे और अम्मी हम दोनों भाइयों के लिए खाना निकाल रही थी, तभी दानिश उठा और एक प्लेट लेकर खाली कुर्सी के आगे टेबल पर रख दी। मेरी अम्मी ने पूछा, दानिश तुम ये प्लेट किसके लिए लाए हो? तब उसने अपनी बराबर वाली कुर्सी को देखा और मुस्कुराने लगा। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई। मैंने दानिश से कहा कि अम्मी तुमसे कुछ पूछ रही हैं। उसने अम्मी को देखा और कहा कि अम्मी वो भूखा है, उसे भी खाना दे दें। ये कहकर वो खुद ही मुस्कुराने लगा। मैं और अम्मी ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए। मेरी अम्मी ने बहुत डरते हुए उससे पूछा, कौन है वो? दानिश मुस्कुराकर बोला, मेरा दोस्त अली है। हमने सोचा कि हर बच्चे की तरह दानिश अपने ख्याली दोस्त की बात कर रहा है। उस रात हमने दानिश की इस हरकत को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो ऐसे खेलकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। दानिश खुद से बातें करता था और खुद ही मुस्कुराने लगता था और जब कोई उससे पूछता कि तुम किससे बातें कर रहे हो, तो वो बोलता कि अपने दोस्त अली से। एक रात जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि दानिश सीढ़ियों से नीचे जा रहा है। मेरी अम्मी नीचे वाले कमरे में सोती थी और मेरा और मेरे भाई का कमरा ऊपर था। मैं अपने बिस्तर से उठा और भाई को देखने के लिए उसके कमरे में गया, लेकिन देखा कि उसका कमरा खाली था। मैं भागकर नीचे गया और मैंने देखा कि हमारे घर का दरवाज़ा भी खुला है। मैं घबरा गया और अपनी अम्मी को उठाया। मैं और अम्मी बाहर निकलकर उसको आवाज़ें देने लगे, दानिश दानिश। मेरी अम्मी परेशानी में रोने लगी। फिर हमने सुना कि हमारे घर के पीछे से हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। हम वहाँ भाग कर गए तो देखा कि एक दरख्त के नीचे दानिश खड़ा है। हम उसके पीछे खड़े होकर उसको देख रहे थे।
मैंने बहुत डरती हुई आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? उसने हमें मुड़कर देखा। मैंने अपने भाई को कभी इस हालत में नहीं देखा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और जैसे वो बहुत तकलीफ में था। उसने बहुत भारी आवाज से कहा, वो दफन है यहाँ। ये कहकर वो बेहोश हो गया। दूसरी सुबह उसको बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। हमने बहुत से डॉक्टर से पूछा, लेकिन कोई उसकी हालत की वजह नहीं जान पा रहा था। और एक रात जब मैंने अपने पड़ोसी को उनके टेरेस में उदास रोते हुए देखा, तब मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अंकल के बेटे का नाम क्या था जो खो गया था। अम्मी ने बताया उसका नाम अली था। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा दिमाग घूम गया था और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि हर वक्त मेरा भाई जिसके साथ खेलता है और जिससे बातें करता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी है, वो बच्चा है जो गुम हो चुका है। मैं भागकर दानिश के कमरे में गया और मैंने देखा कि वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। मैं उसके करीब गया और कहा, दानिश, क्या अली तुम्हारे पास है इस वक्त? तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे भाई ने आंखें खोली और कमरे के एक कोने को घूर के देखा। मैंने जब इस कोने की तरफ देखा तो मैं खौफ से कांप गया। एक लड़का कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें सफेदी माइल फटी हुई थी, जैसे कि आंखों के पुतले बाहर निकल आएंगे। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके जिस्म और सीधे गाल पर खून के धब्बे खुश्क पड़े थे। उसने घूर कर मुझे और मेरे भाई को देखा और अचानक गायब हो गया। दानिश भी आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे से निकलकर चला गया। मैं उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया। मेरी अम्मी लिविंग रूम में बैठी थी। हमने देखा कि दानिश बुखार की हालत में भी बाहर जा रहा है। इससे पहले मेरी अम्मी कुछ कहती, मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं आपको सब बताता हूँ। मैं और अम्मी उसके पीछे पीछे बाहर गए। दानिश घर के पिछले वाले हिस्से में गया और उसी दरख्त के सामने जाकर खड़ा हो गया जो हमारे और बराबर वाले घर के बीच में था। दानिश दरख्त के सामने वाले हिस्से की तरफ इशारा करके कहने लगा, इसको खोदो। ये बोलकर दानिश फिर बेहोश हो गया। बगैर वक्त जाया किए हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां मोहल्ले के बहुत से लोग जमा हो गए, इसी तजस्सुस में कि क्या होने जा रहा है। और जब वहां खुदाई हुई तो जो देखा वो मुझे अब भी परेशान कर देता है। वहां अली की लाश मिली जो खून में लथपथ कपड़े में लिपटी हुई थी। तब सारे राज से पर्दा उठ गया और मुझे सारी कहानी समझ आने लगी। हमारे पड़ोसी ने अपने सौतेले बेटे को कत्ल कर दिया था। पुलिस के पूछने पर उसके बाप ने बताया कि मैंने उसको नशे की हालत में मार दिया और मैंने घबरा के उसकी लाश ये साथ वाले दरख्त के नीचे दफना दी ताकि पुलिस मुझे ना पकड़ सके। और पुलिस में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने अली के बाप को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे तभी एहसास हुआ कि अली की रूह भी अब सुकून से होगी, क्योंकि वो उसके बाद कभी नजर नहीं आया। Once